हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप एकिन से। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग कैसे काम करती है और ऑप्टिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी है आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए। तो जो भी परचेजिंग आप करने वाले हो फ्यूचर में, उसमें आप देखिएगा कि क्या आपके जो ब्रांड जिसका पैनल आप परचेज करने वाले हो उसमें ऑप्टिकल बॉन्डिंग है कि नहीं। पर उससे पहले समझिए आप ये बॉन्डिंग होती क्या है और क्यों आपके लिए जरूरी है। तो हम समझते हैं कि ये पैनल काम कैसे करता है। थोड़ा सा इसको एक हल्का सा हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए पैनल काम कैसे करता है, ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये जो एक आपके सामने मॉनिटर है, ये एक्चुअली इसको आप पैनल समझे। और पैनल के ऊपर एक इस तरह की लेयर लगती है, राइट। आप इस तरह की एक लेयर लग रही है। देखिए ये जो लेयर है ये होता है ग्लास जिस पे आप राइट करते हो। और इस लेयर के ऊपर इस तरह की टेप लगती है चारों तरफ। ये इस टेप से चिपकता है यहाँ पे, राइट। अब जब ये चिपक रहा है तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो समझे होती क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेस, यहाँ पे एक गैप रहता है क्योंकि यहाँ पे तो वो आपके लगे हुए एडेंसिव लगे हुए, राइट, टेप्स लगे हुए। यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। और इस गैप से प्रॉब्लम क्या आती है, इस गैप से प्रॉब्लम क्या आती है वो अपने को समझने की जरूरत है कि जब आप इस तरह का ये जो गैप बनता है वो करीब करीब 3 मीटर का 3 mm का एक गैप बनता है। और उस गैप के कारण जो आपकी जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैन आप परचेस कर रहे हैं, बहुत बार कंप्लेंट्स आती है उसमें डस्ट आ गई, कई बार मॉइस्चर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो 3 mm का गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप इसके ऊपर हालांकि एक प्रॉपर, जैसे आप देखोगे अभी हमारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैन पे यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, राइट, आप देख सकते हो। इसके ये जो गैप के अंदर जो डस्ट हो जाती है, जो आपके मॉइस्चर बन जाता है, वो एक चैलेंज होता है। तो अब जो टेक्नोलॉजीज नई आई है, ये देखिए टेक्नोलॉजी इजाद होने में टाइम लगता है। और ये चूंकि प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व हुई है, तो जो टीम्स जो पीछे काम करती है उसको रिजोल्यूशन सॉल्यूशंस लेके आती है। तो हम इसका एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इस सॉल्यूशन का नाम है ऑप्टिकल बॉन्डिंग। तो जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आप परचेस करें, काइंडली उस पर देखें कि क्या वो ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ है कि नहीं। और समझिए, अब हम समझाएंगे आपको कि ऑप्टिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो ऑप्टिकल बॉन्डिंग होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि गैप क्रिएट हो गया 3 mm का और उसके कारण डस्ट मॉइस्चर आते रहते हैं। ऑप्टिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, इसके अंदर एक जो जो आपने देखा दो, एक एलसीडी पैनल आपका लग रहा है, उसके ऊपर एक 4 mm का ग्लास लग रहा है। तो जब हम ऑप्टिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो जो गैप है, गैप को रिड्यूस करके करीब करीब चिपका दिया जाता है। तो अब कोई गैप, एयर गैप जो है वो बचा नहीं। तो जो अब गैप बचता है वो 3 mm की जगह केवल 0.5 mm वो गैप बचा। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप है। और उस गैप का बेनिफिट क्या है वो आप समझते हैं, हम समझाते हैं आपको। आप देखिए ये एक बेनिफिट है कि हार्डनेस बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ रही है? जब नो बॉन्डिंग नो ऑप्टिकल बॉन्डिंग रहती है तो एयर गैप क्या हो गया 3 mm का। यहाँ पे कुछ भी आपका इधर, अगर आपके यहाँ पे कुछ भी आता है तो ये आपके 4 mm जो ग्लास जिस पे हम लिख रहे हैं उस पर करेगा और उसके बाद पैनल पे। क्योंकि ये गैप है तो ये दोनों दो अलग अलग पार्टिकुलर, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं, तो टूटने का चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हमारे केस में क्या है, जब ऑप्टिकल बॉन्डिंग पे हो रहा है तो ये ऐसे काम कर रहा है, राइट। तो इसमें गैप 0.5 करीब करीब नेग्लिजिबल गैप है। तो हम एक तो एलसीडी पैनल और उसके ऊपर जो 4 mm का ग्लास है, दोनों एक साथ करीब चिपके हुए हैं। तो कोई भी हार्ड एंड कुछ इस पर अगर लगता है, किसी भी तरीका मारते हैं, तो चांसेस ऑफ ब्रेकेज बहुत कम होता है। तो डैमेज का ट्रांसपोर्टेशन में कहीं डैमेज हो रहा है या टीएफटी ग्लास पे कोई ब्रोकेज होना है, या ब्रेक होने के बाद टीएफटी ग्लास जो टूट जाएगा, टूट के नीचे गिर गया, किसी को स्टूडेंट को कुछ नुकसान हो गया, वो चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि ये चिपका हुआ है। और चिपका होने के कारण अगर टूटता भी है तो एक जगह से टूटेगा, केवल उतना ही तक रहेगा और बाकी जगह तक फैलेगा नहीं वो। ये इसका बेनिफिट है। सेकेंड, इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है, देखिए जब डिस्प्ले क्वालिटी में चैलेंजेस क्या आते हैं, दो अलग अलग हैं। एक 4 mm का ग्लास है, 3 mm के उसके बाद स्पेस के बाद आपको ये जो दूसरा हमारा जो एलसीडी पैनल है वो है। तो जब आपको क्वालिटी दिख रही है, देखिए इस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जब आप नॉर्मल अभी जो पैनल्स अवेलेबल हैं उस पर आप जब देखोगे तो आपको इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो रिफ्लेक्शंस होता है, ये रिफ्लेक्शंस आपको दिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। बट जब ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि ये आपस में चिपके हुए हैं, तो आपको करीब करीब इस तरह की क्वालिटी दिखेगी जहाँ पे कोई रिफ्लेक्शंस नहीं है। और व्यूइंग एंगल्स, जो आपके एंगल्स हैं, जब आप यहाँ से देखें, मतलब आप लेफ्ट राइट, देखिए स्टूडेंट्स जब बैठे हैं
तो अलग अलग जगह पे बैठे हुए, लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैठे हुए हैं। ये जब टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल बॉन्डिंग की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे तो स्टूडेंट कहीं पे भी बैठे हुए उसको करीब करीब सेम एंगल सेम क्वालिटी देखने को, ये इसका बेनिफिट होता है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत इंप्रूव हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो आप देख सकते हैं इंप्रूव्ड है इसमें। और एक ऑप्टिकल बॉन्डिंग से जो बेनिफिट होता है, इंप्रूव टच एक्सपीरियंस, आपका जो टच एक्सपीरियंस है बहुत इंप्रूव करेगा। देखिए रीजन, मैं आपको सब लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, ऐसा कोई कहानियां स्टोरीज नहीं चल, लॉजिकल रीजन है। जब यहाँ पे 3mm, आप देखिए यहाँ पे 3mm का गैप है, जो नॉर्मल पैनल्स अभी बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, और जब टच आप यहाँ पे करो, ये आपकी टच वाली आपकी जो 4mm का ग्लास है वो ये है, जब भी टच कर रहा है तो यहाँ पे 3mm का गैप एक्चुअल में पैनल पे यहाँ पे टच हो रहा है, राइट। जब ऑप्टिकल के साथ काम कर रहे हैं, ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ, तो इसमें कोई नेग्लिजिबल गैप है, तो जहां पे आप टच कर रहे हैं वहीं पे आपको वो वहीं पे आपको दिखेगा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप वीडियो में देखिए सर, आप देखिए इसमें ये आपका जो दिख रहा है वो है आपका ऑप्टिकल बॉन्डिंग, सॉरी नॉन ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ, राइट। तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखें, गैप समझिए आप, जब आप 3mm के साथ स्पेस के एयर गैप के साथ काम करें और विदाउट 3mm के, ये ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जब आप दोनों में क्वालिटी की अगर बात करते हैं, जब आप आपका जो एक्सपीरियंस है लिखने का, उसमें एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें डस्ट एंड मॉइस्चर। देखिए ये एक बहुत ही पुरानी कंप्लेन है, हमारे पास बहुत सारे जो, चूंकि पहले भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे जब हम भी यूज़ करते थे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑप्टिकल बॉन्डिंग की, तो ये जो पुराने हमारे पास अभी भी कई बार रिक्वेस्ट आती है, कस्टमर बोलते हैं सर इसमें हमारा मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर कहाँ से आ गया, क्योंकि वो 3mm का गैप है। अब चूंकि गैप ही खत्म हो गया तो मॉइस्चर डस्ट आने का चांसेस रेड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0% चांस हो गया है मॉइस्चर या किसी भी तरह का इसमें डस्ट जाए, क्योंकि वो गैप नहीं बचा है। तो ये एक रीज़न है। देखिए यहाँ पे 0.5 mm का गैप है, जो ऑलमोस्ट मतलब उसमें कोई डस्ट या पार्टिकल्स आने का चांसेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब हम ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ बात करते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की। इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि जब भी आप पैनल परचेस करें तो काइंडली इसको जरूर ध्यान दें। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये कॉस्टली, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल बॉन्डिंग। इसका जो इंटरनल सेटअप बनता है, जो ग्लू करते हैं, उसकी जो उसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ा कॉस्टली है। तो फ्रेंड्स, जब भी अब आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेस करें तो काइंडली इसको इंश्योर करें कि आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।